हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि मैम सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मैं बीच बीच से वीडियो बना रही हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो सबसे पहले तो अगर आप एक एस्पिरेंट है, अभी आपका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है, बीच में है, लास्ट सेमेस्टर है या कंप्लीट हो चुका है और आप सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट चाहते हैं और अभी आपको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ताम झाम ये सब नहीं बताऊंगी, बस टू द पॉइंट मैंने क्या किया था और आपको क्या करना है मैं यही बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ठीक। तो उसके लिए आप ज़्यादा नहीं कि पाँच पाँच सब्जेक्ट है तो 5-7 ठो कॉपी खरीद लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको बेसिकली क्या करना है कि पहले 4 कॉपी खरीदनी है, ठीक है। ब्लैंक पेज वाली ले सकते हैं, सिर्फ 4 खरीदो, फिलहाल तो 3। पहले मैं प्राइमरी के लिए बता रही हूँ। प्राइमरी में 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, मैथ्स और सीडीपी, ठीक है। 5 सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, पेडोलॉजी, सीडीपी और मैथ्स और ईवीएस, 5 सब्जेक्ट हो गए। तो देखिए, तो सबसे पहले एक नोट्स, पहली नोट का क्या, 3 आपको पहले बता रही हूँ, 3 प्राइमरी के लिए 3 चाहिए आपको, ठीक। प्राइमरी के लिए बता रही हूँ। एक नोटबुक लीजिए, थोड़ी मोटी सी हो, ब्लैंक पेज वाली हो, ठीक है। एक है तो उसको 2 पार्ट में कर दीजिए, ठीक है। पहली नोट लीजिए, उसको 2 पार्ट में कर दीजिए। देखिए, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में ये है कि 15 नंबर का पेडागोजी आएगा और 15 नंबर का पैसेज आएगा। संस्कृत में भी सेम है, संस्कृत या इंग्लिश आपका जो भी है उसमें भी सेम है, 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर का पैसेज। तो पैसेज का हमें तो बनाना नहीं है नोट्स, ठीक है। पैसेज का हमें नहीं बनाना है, तो हमें 15 नंबर का हिंदी और 15 नंबर का संस्कृत पेडागोजी का नोट्स बनाना है। तो एक कॉपी पे हम हिंदी और संस्कृत दोनों का करेंगे, ठीक है। थोड़ी मोटी सी हो बुक कॉपी, ये नोटबुक, तो हो जाएगा। देखिए, जितना कम रिसोर्सेज रहेंगे ना उतना आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा और उतना पढ़ाई एफिशिएंट होगी। जितना रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे ना उतना हम कंफ्यूज होते रहेंगे। तो देखिए, एक नोट्स लेंगे, उस पर 2 सब्जेक्ट का बनाएंगे, हिंदी और संस्कृत। मैं बार बार रिपीट करूंगी आपको। तो देखिए, यहाँ से आपने हिंदी डाल दिया, हिंदी, और आप नोट्स बना रहे हैं। फिर बीच से आप कर दो संस्कृत, फिर संस्कृत का नोट्स बना लो, मतलब जो भी पेडागोजी का नोट्स होगा, मैराथन्स वगैरह देख के, जिसके भी मैं सचिन सर के कुछ नोट्स भी टेलीग्राम पे सेंड की हूँ, तो उसमें से आप बना सकते हैं, ठीक है। हिंदी और संस्कृत हो गया, बात खत्म। अब आते हैं मैथ्स और ईवीएस पे। देखिए, मैथ्स में भी 15 नंबर का पेडागोजी आता है, 15 नंबर के फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वो होता है। ईवीएस में भी सेम होता है, 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट आएगा। तो देखिए, थोड़ी मोटी सी बुक लेंगे ना तो सीटेट में बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप पेडागोजी मैथ्स कर सकते हैं, मैथ्स और ईवीएस पेडागोजी की आप नोटबुक बना सकते हैं। और देखिए, ईवीएस का भी कंटेंट जो है, कंटेंट भी लिख सकते हैं। मैथ्स के लिए जो 15 नंबर का है ना, उसके लिए थोड़ी एक कोई पतली सी बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, वही रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो एक में हो गया हिंदी संस्कृत और एक में हो गया मैथ्स और ईवीएस। और आप देख लीजिए कि आपको कितना पेडागोजी करना है, कितना और कंटेंट करना है। कंटेंट मतलब समझ रहे हैं, मैथ्स पे 15 नंबर का आपको इसी पे करना है पेडागोजी, 15 नंबर का ईवीएस इसी पे करना है। लेकिन जो कंटेंट है ना, कंटेंट हो सकता है किसी को ना आए, 15 नंबर का मैथ्स सबको नहीं आता है, कुछ लोगों को मैथ्स स्किप कर देते हैं। तो 15 नंबर का पेडागोजी तो बना ही लीजिए, 15 नंबर का ईवीएस तो बना ही लीजिए, और ईवीएस का कंटेंट भी इसी पे लिख लीजिए। और मैथ्स के कंटेंट जो मान लीजिए कि 10-12 पेज का होगा, बहुत ज़्यादा अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसी पे लिख लीजिए, ठीक है। समझ आया? ठीक है, मैं ऐसा ही की थी तो इसलिए बता रही हूँ। फिर आ जाती है एक ऐसी सीडीपी के लिए मैं बनाई थी। सीडीपी के लिए मैं 30 नंबर के लिए एक ऐसा रजिस्टर तैयार की थी, तो उस पर सीडीपी के लिए, ठीक है। प्राइमरी के लिए समझ आ गया। फिर बात आती है जूनियर के लिए। अब जूनियर के लिए अगर आपका साइंस और मैथ्स है तो उसके लिए 60 नंबर के लिए एक अलग से नोट्स, और अगर आपका सोशल साइंस है तो उसके लिए एक अलग सा नोट्स, ठीक है। समझ आया? अब देखिए, जो ईवीएस का था ना उसमें 15 नंबर पेडागोजी हो गया था, 15 नंबर कंटेंट बचा था। तो आप, अब अगर आपका सब्जेक्ट सोशल है, सोशल साइंस है, ठीक है, तो आप सोशल साइंस के लिए ऐसी एक नोट्स बना लीजिए 60 नंबर का, लेकिन थोड़ा सा पीछे जगह बचा के अपना जो ईवीएस का था अगर चाहें तो इस पे कंटेंट लिख सकते हैं। अगर आपका मैथ साइंस है तो मैथ्स का पेडागोजी उस पर लिखे थे, मैथ्स का इसमें बना लीजिए। समझ रहे हैं? जो भी आपका दोनों में से सब्जेक्ट है, ठीक। तो ये हो गया। और आपके पास होनी चाहिए एक यूथ पब्लिकेशन की
प्रैक्टिस सेट, ये हिंदी की है। मान लीजिए सीटेट का ऐसा आएगा, मैं टेलीग्राम पे सेंड की हूँ फोटो, तो ऐसा लेके आप एक मोटी सी बुक में ली थी जिसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों का था। तो प्रैक्टिस सेट होना चाहिए आपके पास, 4 नोट्स होने चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए और एक यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। ठीक है, बात खत्म। अब मैं बताती हूँ करना कैसे है। देखिए, पहले बताऊंगी हिंदी के लिए। सबसे इजी सब्जेक्ट हिंदी और सीडीपी है अगर आपको सीटेट देना है तो। अगर 2 पे मेहनत कर देंगे और बाकी आपको नहीं भी आ रहा है ना तो आपका हो जाएगा। देखिए, ऐसा 2 पार्ट कर लिया। ये हिंदी का मैराथन्स का नोट्स बना रहे हैं हम, थ्योरी बना रहे हैं, इस पे हम थ्योरी बना रहे हैं, ठीक है। फिर जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है उससे हम 30 नंबर आता है तो 1 से लेकर 10 तक नंबर, 1 2 3 4 5 ऐसे फिर 30 तक नंबर लिख लें। उसमें से 30 क्वेश्चन सही करिए, अपना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मान लीजिए आपका 30 में से 25 नंबर आ रहा है, 5 नंबर कटे हिंदी के, 5 नंबर। अब वो हिंदी का जो कटा आपका, तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि कैसे कैसे। अगर आपको लग रहा है कि नोट करने लायक है तो यहाँ पे नोट करिए, ठीक है। ऐसे ही इधर से आप मैराथन्स के नोट्स बनाइए और इधर से प्रैक्टिस करते चलिए। फिर संस्कृत का भी सेम ऐसे है, इधर से आप मैराथन्स का नोट्स बनाइए और पीछे से प्रैक्टिस कर दीजिए। 30 क्वेश्चन लिखिए। अगर आपका 30 में से मान लीजिए कि 20 नंबर आ रहा है, 10 कट रहा है, तो 10 का एक्सप्लेनेशन देखिए। हो सकता है 10 में कुछ आपको नोट करने लायक लगे तो उसको नोट करते चलिए और इधर से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए। समझ रहे हैं? कॉपी लेनी है, कॉपी को 2 पार्ट में करना है। इधर हिंदी का पार्ट है, इधर संस्कृत का है। इधर से आपको नोट्स बनाने हैं और इधर से प्रैक्टिस सेट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। तो इस तरह आपका मैराथन्स का एक नोट्स तैयार होगा और प्रैक्टिस सेट का भी एक नोट्स तैयार होगा। ऐसे ही सब में करना है, ऐसे ही मैथ्स में करना है और ईवीएस में करना है। देखिए, अगर 30 आप टाइम बना लीजिए। अगर आज मान लीजिए मंडे है, मंडे को 2 सब्जेक्ट करिए, हिंदी और संस्कृत करिए। हिंदी का 30 क्वेश्चन करिए और संस्कृत का 30 क्वेश्चन करिए और मैराथन्स उसके देख के नोट्स बनाते रहिए। फिर ट्यूसडे को ऐसे ही ईवीएस कर लीजिए और मैथ्स कर लीजिए। फिर ऐसे अगले दिन आप वो सीडीपी कर लीजिए। तो आपका क्या होगा, आपका तैयार होता है एक लिमिटेड सोर्सेज हो गया आपके, लिमिटेड मान लीजिए 4 नोट्स है और एक प्रैक्टिस सेट है। तो जब ऐसे करते करते आपका एक अच्छा नोट्स बन जाएगा 2-4 महीने में, ठीक है। फिर जब एग्जाम आएगा तो आप उसको बार बार रिवाइज करिए और आपका प्रैक्टिस सेट भी हो रहा है तो प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और आपकी समझ भी बढ़ती है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा दिमाग कहाँ तक पहुँच रहा है, क्वेश्चन क्यों गलत हो जा रहे हैं, उसको नोट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और मैंने कैसे किया था, मैं वही बता रही हूँ। मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, सिर्फ 4 नोटबुक्स थी और एक प्रैक्टिस सेट था। और ऑनलाइन वही सचिन सर, हिमांशी मैम, 9 बजे हिमांशी मैम का सीडीपी का आता था और हिंदी का भी कभी कभी कराती थी वो हफ्ते में। तो बस वो तो मुझे देखना ही था और मैं समझती थी कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं। फिर कुछ नोट्स करने लायक रहता था तो नोट्स कर लेती थी। फिर ऐसे ही आपका नोट्स बन जाएगा पूरा अच्छे से। फिर जब एग्ज़ाम आएगा ना तो आपको बहुत रिलैक्स माइंड रहेगा और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम उसी का निकलेगा जिसका रिलैक्स माइंड होगा, जिसको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, हाँ मैंने कुछ नोट्स किया है। तो ऐसे आपका नोट बनेगा और आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका हो जाएगा। ऐसे ही मैंने किया था। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊंगी और उसको क्लियर करूंगी। और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ जो नोट्स हैं, मेरे नोट्स कोई लेके चला गया है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए और मैं आप लोग को PDF सेंड करूँगी हैंड रिटन। और वैसे भी कुछ नोट्स जो मैंने लिए थे सचिन सर से वो मैं सेंड कर दी हूँ, आप लोग टेलीग्राम पर जाके देख सकते हैं। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस रिवाइज करना है। रिवाइज जितना सीटेट में आप रिवाइज करेंगे ना उतना ही अच्छा आपका नंबर आएगा। पहले तो फोकस करना है कि आपको 90 नंबर से कम आना ही नहीं है, फिर इसके बाद फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पे। पहले प्रैक्टिस सेट करिए, देखिए कितने आ रहे हैं। देखिए मेरी एक फ्रेंड थी, और हाँ सीटेट में एक और, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें एक और रोल होता है एक इंसान का, आपका दोस्त कोई। मेरी एक दोस्त है, वो हम दोनों लोग क्या करते थे, दिन भर पढ़ते थे। हम लोग का डे डिसाइड था कि आज संस्कृत और हिंदी पढ़ना है। हिंदी संस्कृत एक साथ करते थे, मैथ और ईवीएस एक साथ करते थे और सीडीपी का एक दिन अकेले रहता था। क्योंकि देखिए सीडीपी का स्कोप बहुत है। अगर आप सीडीपी एक दिन पढ़ रहे हो ना तो फिर अगर आपको केवीएस आएगा तो केवीएस में 40 या 60 नंबर का आता है सीडीपी। इसलिए हम लोग सीडीपी को बहुत अच्छे से, बहुत लाइटली नहीं लेते थे, सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ते थे। तो दिन भर हम हिंदी संस्कृत पढ़ते थे, हमारा फिर प्रैक्टिस करते थे। तो फिर शाम को हम दिन भर पढ़ रहे हैं,
शाम को वो कॉल करती थी, चाहे मैं कॉल करती थी, फिर मैं बताती थी उसे कि यार हिंदी में मैंने इतना 30 में से मेरा 25 आया है, 5 क्वेश्चन गलत हुए, थोड़ा तुम बताओ। तो 5 क्वेश्चन मैं उससे पूछती थी, तो अगर वो सही बता ली तो ठीक, अगर वो भी गलत बता रही तो मैं उसको एक्सप्लेन करती थी कि नहीं देखो इसका ऐसे होता है। फिर वो भी मुझसे पूछती थी कि उसका जो जो क्वेश्चन गलत होता था कि मुझे आ रहा है कि नहीं। तो मैं अगर बता लूँ तो ठीक है, नहीं बता पाती थी तो वो मुझे एक्सप्लेन करती थी कि अच्छा इसका आंसर ये नहीं ये होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, क्या थिंकिंग है उस क्वेश्चन की, समझ आ रहा है। तो हम दोनों लोग ऐसे ही करते थे, दिन भर पढ़ते थे, शाम को 8 से 9 बजे तक कॉल करते थे, कॉल पे बात करके आपस में एक्सप्लेन कर लेते थे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी अगर उस मेरे फ्रेंड का नोट्स मिल जाता है तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगी। फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे सीटेट में उतना अच्छा नंबर। तो पहले हम लोग 90 का वो करते थे कि अगर हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, पूरा टोटल कर रहे हैं, जैसे संस्कृत का अलग कर लिया, हिंदी का अलग कर लिया, फिर ऐड करते थे कि टोटल हमारा मार्क्स कितना हो रहा है 150 में से। तो हम कोशिश करते थे कि हमारा 90 से कम आए ही ना। फिर ज़्यादा धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते रहते थे कि अब हमारा टारगेट रहेगा 100, फिर हमारा टारगेट रहेगा 110, फिर हमारा टारगेट रहेगा 120। तो हम ऐसे ही 130 तक पहुंचते थे। लेकिन हम लोग के मार्क्स आए, एक में 115 114 मेरा आया है, और उसका भी ऐसे ही है, एक में मुझसे कम है एक में मुझसे ज़्यादा है। सेम मेरा भी ऐसे ही है कि एक में मुझसे मेरा उसका उससे कम है, एक में ज़्यादा है। तो हम लोग का नंबर भी सेम 115 114 ऐसे उसका भी आया है मेरा भी आया है। तो देखिए अगर अच्छे आपके दोस्त हैं, अगर कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा तो खुद से प्रैक्टिस करना, और मैं आपको गाइड करूँगी कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि बहुत ईजी है। लेकिन जब आप परसेंटेज देखते हो ना सीटेट रिजल्ट का, तो 20% 30% ऐसे बच्चे पास होते हैं जितने अपीयर होते हैं। तो यही है कि इजी तो बहुत है लेकिन निकलता नहीं एग्जाम। इजी भी है टफ भी है, जो समझ गया उसका निकल जाएगा, जो नहीं समझ पा रहा है उसका नहीं निकलता है। 2 अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है, 3 अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है। और उसके परसेंटेज भी बता रहे हैं ना कि परसेंट कितना परसेंट बच्चे अपीयर हो रहे हैं, कितने परसेंट का ही सिर्फ क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आएगा। थैंक यू।